बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपका मेज़बान असगर अली हैदरी। आज के प्रोग्राम में हम दिखाएंगे कि सियाल मोड़ पर नजायज़ तजावुज़ात, नजायज़ मवेशी मंडी और जो यहाँ पर ट्रैफ़िक के हवाले से ट्रैफ़िक के कवानीन पर अमल दरामद करते हुए यहाँ पर हमारी आला हुकाम ने कितने लोग यहाँ पर तैनात किए और यहाँ पर कितना जो ट्रैफिक को है वो कंट्रोल किया गया, डंपर माफिया के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई, इस पर हम बात करेंगे। आइए हम पहले चलते हैं मवेशी मंडी की तरफ। जी अगर बात की जाए सियाल मोड़ के इस अपना अस्पताल सुल्तान मेडिकल कम्प्लेक्स की, तो यहाँ पर पूरे सियाल मोड़ पर जो है फ़कत एक ही हॉस्पिटल है जिसमें एमरजेंसी मरीज़ जो होते हैं, एक्सीडेंट के जो मरीज़ होते हैं, उनको लाया जाता है, उनकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो यहाँ पे दी जाती है। लेकिन यहाँ के जितने भी माल मवेशी के जो व्यापारी हजरात हैं, उन्होंने यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो हॉस्पिटल का दरवाज़ा है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाती है, माल मवेशी जो है यहाँ पर लाए जाते हैं। तो यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। जबकि DPO सरगोदा मोहम्मद तारिक अजीज़ साहब ने ये कहा था कि तमाम जितने भी अपने मुकम्मल तौर पे जितने भी वसाइल हैं या जो मसाइल हैं आवाम के जो है उनको बगौर सुना जाएगा और उन पे अमल दरामद किया जाएगा। यहाँ पर जितने भी मवेशी मंडी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों ने नजायज़ तजावुज़ात की मद में यहाँ हॉस्पिटल का जो है वो रास्ता जो है वो ब्लॉक किया हुआ है। आखिर क्यों? अगर कोई मरीज़ आता है तो मरीज जो है इनकी वजह से, एम्बुलेंस ना गुजरने की वजह से रास्ते में दम तोड़ जाता है। ये भी DPO साहब, DCO साहब और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए एक सवालिया निशान है। और अगर बात की जाए इन लोगों से, बात अगर हम करते हैं कि यार ऐसा ना किया जाए, तो ये इनका यही लोगों का कहना होता है कि जाओ कोई भी हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। ये भी हुकूमत पंजाब के लिए जो है वो एक सवालिया निशान है। हमारा आवाम से नहीं, हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि यहाँ पर मौजूद मोहम्मद अहमद खान जो SHO इंस्पेक्टर जो तैनात हुए लक्सिया में, अब वो भी बेबस है। यहाँ पर वो भी नहीं आए। यहाँ पर तमाशाई लोग काफ़ी हैं लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं आए ताकि जो हॉस्पिटल का दरवाज़ा है उसको खाली करवाया जाए। जी इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शरीफ साहब जो हैं वो मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि उन्होंने इन जो नाजायज़ यहाँ पर मवेशी मंडी जो बनाई गई है, हॉस्पिटल के सामने हॉस्पिटल का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, इस हवाले से उन्होंने क्या इकदाम किए हैं? DCO साहब से या AC साहब से कोई इकदाम के हवाले से कोई बात की है? हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शरीफ है। जी जी। ये यहाँ पे काफ़ी ये महीनों से और काफ़ी मेरे ख्याल में सालों से ये हो रहा है। ये इसके लिए जगह थी, ये पीछे नैयर साहब, हमारे नैयर मखदूम साहब, उन्होंने फ्री जगह दी हुई थी, तो उसमें ये मंडी हो रही थी। तो ये अब आप देखें आहिस्ता आहिस्ता ये सारे ये यहाँ पे दुकानें भी हैं, फ्रूट मंडी भी है, सारा कुछ है। और ये अस्पताल है, ये जो सियाल मोड़ में ना एक ही अस्पताल है, यहाँ पे इमरजेंसी होती है, मोटरवे की इमरजेंसी है, रोड साइड एक्सीडेंट है और दूसरे मरीज़ भी हैं। हमने हर तरह से इनकी रिक्वेस्ट भी की है, कोशिश की है। AC साहब से हमने रिटर्न दरख्वास्त की है, उन्होंने लोग भी भेजे थे, लेकिन एक दफ़ा ये उनको रोकते हैं, अगली दफ़ा ये फिर आ जाते हैं। 15 तक पे काफ़ी दफ़ा कॉलें हुई हैं। अब हमने एप्लीकेशन दी है कमिश्नर साहब को, तो अब देखें क्या होता है। कोशिश कर रहे हैं, हर दफ़ा ये इसी तरह हो रहा है और यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं और ये सारा का सारा दिन ये जो मरीज़ हैं वो सारे रुके रहते हैं। और सबसे बड़ा है कि ये यहाँ पे पोल्यूशन देखें, इनका फुजला है, यहाँ पे चारा आ जाता है और वहाँ पे ये दुकानें हैं, सारे फ्रूट की हैं और मंडी है, सब्ज़ी की मंडी है और दुकानें। तो अगर तो जगह ना हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये एक बदमाशी है। ये देखें अस्पताल के अंदर हमें निकलने की जगह कोई नहीं, एम्बुलेंस नहीं आ सकती। तो रिक्वेस्ट करते हैं अथॉरिटी से कि ये इसको किसी तरह से ये इनको लोकलाइज किया जाए या किसी जगह बनाई जाए, इनके लिए कोई कायदा बनाया जाए। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि ये जो मंडी यहाँ पर लगती है इसके फजलात हैं, जैसा आप ये बता रहे थे कि साथ चिकन का सिस्टम भी है, जहाँ पर सब्जियाँ भी हैं,
तो इनकी जो जरासीम के क्या नुकसानात हो सकते हैं चिकन पर भी, या फ्रूट सब्जियां जो होती हैं वो लोग घर में जाके पकाते हैं फिर खाते हैं, तो अगर ये मंडी ऐसे ही लगती रहेगी तो ये बीमार सब्जियां, बीमार चिकन वगैरह ये हमें खिलाया जाएगा। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है, कैसे कैसे बीमारी लग सकती हैं? तो ये देखें, ये हर तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसमें टाइफाइड का बहुत चांस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के चांसेस हैं, बाकी चेस्ट डिजीज़ इसमें होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ये देखें सब्जियां हैं और ये फ्रूट हैं, तो उनके ऊपर ये जो वायरल इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि इसके हमारे साथ मेहरबानी की जाए। जहाँ पे देखे सारे अवाम बेचारे परेशान हैं, सारा दिन एक तो दुकानदारों की दुकानें बंद होती हैं, अगर तुम जगह नहीं है फिर तो ठीक है। तो ये अगर ये इन्होंने करना है कि हमने यहाँ पे चौक में लगानी है, चौक का ये देखें हाल क्या है इस वक्त ये गन्ने का मसला है। तो ये काफ़ी सारे मसाइल हैं, इसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं, मल्टीपल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो जी उमर इजाज़, आपने देखा कि डॉक्टर साहब का ये कहना था कि यहाँ पर जो इस वक्त ये जो मंडी लगी हुई है जो नाजायज़ है, इसका डीसीओ को नोटिस दिया गया है और उसके बाद एसी कोर्ट मोमन को नोटिस दिया गया। हर तरह के आला हुकाम से ये रिक्वेस्ट की गई कि इसको ख़त्म किया जाए, चूँकि जगह जब एक अलहदा फ्री जगह मिली हुई है तो वहाँ पर जाकर मंडी अगर लग भी जाए तो वहाँ पे ना कोई टैक्स है ना कुछ, चूँकि फ्री मंडी मिली हुई है। लेकिन इन लोगों ने ये कहा है कि जी हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो अहम बात बताई है वो ये थी कि अगर यही इसी तरह ये सिस्टम ऐसा जारी रहा तो यहाँ से ख़रीदी गई सब्जियाँ, चिकन वगैरह जो यहाँ पर फ्रूट्स की दुकानें हैं, चिकन की दुकानें हैं, वहाँ पर जो इन्फेक्शन है वो टाइफाइड का ज़्यादा ख़तरात हो सकते हैं। तो इसलिए आला हुकाम को चाहिए कि इस मुल्क बीमारी से बचाने के लिए इन गरीब अवाम पर तरस करें और इसका फिल फॉर नोटिस ले। जबकि थाना लक्सिया में भी कई बार 15 पे कॉल्स की गई, 15 पे कॉल करने के बाद यहाँ पर पुलिस आती है, अपना काम करती है, बस चली जाती है, कोई भी नोटिस लेने वाला नहीं है। आला हुकाम से ये रिक्वेस्ट है, डॉक्टर साहब भी यही कह रहे हैं कि अगर इस आप अल्लाह के फरमान को मानते हैं कि जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत बचाई, तो फिर इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे आला हुकाम को चाहिए कि अगर एक बंदा भी यहाँ पे नुकसान होता है, यहाँ पे जैसा कि एक्सीडेंट हुआ था पिछले दिनों, ये डंपर का जो एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद मोटरसाइकिल का आपस में एक्सीडेंट हुआ है, तो यहाँ पर उसे फेल फॉर जो है चारपाई पे उठाकर जो है वो यहाँ पे लाया गया है। लेकिन इन लोगों के रश की वजह से जो एम्बुलेंस में बंदा भेजा गया था वो रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई, उसको जगह नहीं मिली। ये एक सवालिया निशान है अल्लाह हुकाम के लिए, तो खुदारा इसका नोटिस लिया जाए। यहाँ पर अगर बात की जाए नजायज़ तजावज़ात की, तो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमन ज़ुहैब शफ़ी साहब और डीसीओ सरगोदा, इनके तमाम अहकामात जो थे वो अवाम ने हवा में उड़ा दिए। यहाँ पर जो है जगह जगह रेडी बांध जो है उन्होंने रेडियाँ लगाकर रोड को जो है वो ब्लॉक किया हुआ है, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो आवाम है उसको गुजरने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो एसी साहब जो है वो यहाँ पर इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर की कान में जूं तक नहीं रेंगी। क्यों? इसका ये सवाल जो है ये आवाम जो है ये सवाल करती है कि क्यों नहीं, आखिर वजह क्या है? जितनी रेडी बान यहाँ पर मौजूद है नजायज़ तजावज़ात के हवाले से अगर बात की जाए, मेरे अकब में आप अगर देख सकते हैं यहाँ पर एक शरीफ हॉस्पिटल है जिसमें यहाँ सियाल मोड़ की एमरजेंसी को लाया जाता है, और एक ही हॉस्पिटल है जहाँ पर एमरजेंसी जो है उसको जो है वो किया जाता है, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं एमरजेंसी। लेकिन आज हफ्ता का दिन है, कई बार ये हम बात एसी साहब से कर चुके हैं, डीसीओ साहब से कर चुके हैं, डीपीओ साहब से मुतालबा कर चुके हैं कि इस हफ्ते के दिन को जितने भी व्यापारी हजरात हैं माल के मवेशी के, वो यहाँ पर अपने मवेशी लाते हैं, यहाँ पर बकरे वगैरह जो उनको सेल करते हैं। यहाँ तक कि अगले दिन की बात है कि यहाँ पर मरीज़ जो था उसकी डेथ हो गई सिर्फ रास्ता न मिलने की वजह से। ये एक एसी के लिए सवालिया निशान है। दूसरी बात यह कि अवाम जो इस वक्त ये रेडी बान है, नजायज़ तजावज़ात के हवाले से बात की जाए, अगर इनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं जाए जो करना है कर ले, हम क्या करें, हमने भी तो कहीं ना कहीं बैठ के हमने अपनी रोज़ी कमानी है। तो आला हुकाम से ये नोटिस का मुतालबा कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि अगर इनको अलहदा जगह दी जाती है, अलहदा ये एक सिस्टम इनका बन जाता है, माल मवेशियों का अलहदा सिस्टम बन जाता है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो सियाल मोड़ है वो क्लियर हो सकता है।
जी, सियाल मोड़ के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो आइए नाजरीन आपको दिखाते हैं कि सियाल मोड़ पर हमारा प्रोग्राम नशर होने से पहले ही और हमारा टिक्कर चलने के बाद फौरी तौर पर यहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस जो है, मेरे अकब में आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस जो है यहाँ पर आ चुकी है और जो ट्रैफिक को रवां दवा रखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर जो पंजाब पुलिस की गाड़ी मोबाइल 1 जो थी वो आई है और 5 मिनट यहाँ खड़े होने के बाद वो वापस चली गई है और माल मवेशी की मंडी की तरफ वो आई ही नहीं है। इससे बड़ी हट धर्मी क्या हो सकती है? एसी साहब कोट मोमन जो हैं वो बिल्कुल मज़े की नींद सो रहे हैं, सत्तू पिया सुकून से सो रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमारी आवाम जो है यहाँ पर कैसे जलील हो रही है और यहाँ पर कितनी दुश्वारी जो है उसका सामना करना पड़ रहा है आवाम को। आइए हम आपको दिखाते हैं। तजावज़ात की जो बात करते हैं कि हमने तजावज़ात को ख़त्म किया है, तो हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पर तजावज़ात कितने हैं। कैमरामैन साहब आप दिखाइएगा, बशीर साजन साहब दिखाएं कि यहाँ रोड पर कितने तजावज़ात हैं, दिखाइए ज़रा। ये बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे कि हमने नाजायज़ तजावज़ात को ख़त्म कर दिए। यहाँ पर सियाल मोड़ का कितना जो सिस्टम है इस वक्त बना हुआ है, यहाँ पर रेडियो की वजह से रक्षा अगर एक रुकता है तो 20 मोटरसाइकिल रुक जाते हैं। वजह क्या है? ये नाजायज़ तजावज़ात है। रेडी बान जो है यहाँ पर मौजूद है। देखें, अगर उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं जी कि जाए, हमने तो ऐसे ही करना है। क्या एसी कोर्ट मोमन के पास इख्तियार नहीं है कि इनको हटाया जाए? आसान सा तरीका था। अगर इसको हटाने में ये सिस्टम अगर ये करते, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती, तो फिर ये नाजायज़ तजावज़ात न बनते। और भी हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर अभी ये जो अभी एसी साहब, हमने आपको अभी तक सिर्फ पिंडी भटियाँ रोड दिखाया है, अभी चिनियोट रोड तो दिखाना बाकी है, सरगोदा रोड दिखाना बाकी है, गुजरात रोड दिखाना बाकी है। आपने यहाँ पर आकर क्या किया है? इस हवाले से हम आपसे कोई लड़ नहीं रहे, हम तो सिर्फ अपना ये हक मांग रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि अवाम, हुकूमत की अगर बात की जाए तो वो तो वैसे भी अपनी कुर्सियों के बंटवारे कर रहे हैं, अपनी अपनी हुकूमतों के पीछे लगे हुए हैं। कोई कहता है कि मुझे हुकूमत मिल जाए, कोई अदम एतमाद के वोट की बात करता है, उससे अवाम को सरोकार नहीं है। अवाम महंगाई बर्दाश्त ज़रूर कर लेगी, लेकिन ये जो मसाइल हैं, ये मुश्किलात जो हैं, ये अवाम बर्दाश्त सब नहीं करेंगी। SHO थाना लक्सियाँ महमूद अहमद खान साहब, आपसे भी मुखातब हूँ। DSP कोट मोमन अजहर याकूब साहब, आपसे भी मुखातब हूँ। क्या आपका हक नहीं है? यहाँ पर आपने जितना जुल्म देखा, स्कूल के स्टूडेंट्स कितने डंपरों ने खाए, ये भी एक सवालिया निशान है। ये तो अभी एक रोड हमने आपको दिखाया, अभी दूसरा रोड तो हम दिखाएंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर आरफ साहब मौजूद है, आरफ साहब, आरफ मेडिकल स्टोर वाले। इनसे भी पूछते हैं कि रेडी बानू ने इनको कितना तंग किया हुआ है, इनको कितनी दुश्वारी है, इनसे भी पूछते हैं। ये भी अवाम में शामिल है, आइए इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि ये जो हालात है जो अभी आप देख रहे हैं, नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से बात की जा रही है, जी अदर साहब, इसमें आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल ठीक आप कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल है, रोड ब्लॉक हो जाता है और आए दिन हादसे होते हैं इसकी वजह से। और अगर ये रोड ठीक हो जाए तो हादसे भी ठीक हो जाएंगे। रोड कैसे ठीक हो सकते हैं? रोड अगर ये तजावज़ात को ख़त्म कराया जाए, रोड ओपन हो जाए, दोनों साइडें चल जाए तो मुश्किल ही ख़त्म हो जाएगी, कोई बात नहीं है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अभी डॉक्टर साहब भी यही कह रहे थे और भी जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर एक एक से बात पूछेंगे ना तो वो भी एसी साहब यही कहेंगे कि नाजायज़ तजावज़ात ख़त्म करवाए जाएं ताकि आवाम को रिलीफ मिले। रोटी तो वैसे गवर्नमेंट ने गरीब आवाम से छीन ली है, रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद खाने के लिए आवाम के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको जीने का हक तो ना छीने, ये तो आपका हक बनता था ना। DCO सरगोदा साहब, आपका भी हक बनता था यहाँ पर कुछ अहम काम करते, आप यहाँ पर जितने भी नाजायज़ तजावज़ात से उनको ख़त्म करवाते या उन नाजायज़ तजावज़ात खड़े करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते। तो अभी तक तो मैंने आप एक ट्रेलर दिखाया, अभी फिल्म तो बाकी है। अभी हम चलेंगे चिनियोट रोड पे।
चिन्योट रोड नाजरीन आपको दिखाते हैं, वहाँ पे दुकानदारों ने क्या काम किया हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं। जी नाजरीन आइए, जैसा कि मैंने वादा किया था कि पिंडी भटिया रोड से हट के अब मैं दिखाऊंगा आपको चिन्योट रोड। चिन्योट रोड हम आपको दिखाते हैं कि चिन्योट रोड पर दुकानदारों ने तजावजात कैसे कायम करके रखे, और ये क्या कहते हैं कि जाओ FIR करवा दो, हमने ऐसे ही करना है। एसी साहब आपके पास तो इख्तियारात भी हैं, DCO साहब के पास भी इख्तियारात हैं, SHO साहब के पास भी इख्तियारात हैं, नजायज़ तजावजात तो आपने ख़त्म करने हैं। आइए दिखाते हैं आपको क्या हालात है। ये आप ज़रा चेक करते हैं एसी साहब, हमने इसलिए मुकम्मल तौर पे वीडियो बनाई है कि आपको दिखाएं कि तजावजात कहाँ कहाँ पर है। आगे दिखाते हैं आप। ये रोड को बंद किया हुआ है रक्षा बानों ने। रक्षा बानों से अगर बात की जाए, रक्षा बान ये कहते हैं कि अगर हमें किसी जगह पे अड्डा एक दिया जाए तो वहाँ से हम निकल सकते हैं। इनसे हमारे मुतालबात हुए थे। यहाँ पर जो रक्षा यूनियन है, हर कोई बंदा यही कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। इनको ये बात भूल गई है कि खुदा सबसे बड़ा है। जब इनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं जाएं। हमने कहा था कि एक जगह पे सारे रक्षा इकट्ठे करके एक रक्षा फ़कत जो है वो आए और यहाँ पर एक रक्षा जो है वो जाए, तो फिर इस तरह आवाम को कोई मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, दुकानदार भी खुश रहेंगे। अब दुकानों के सामने रक्षे लगे हुए हैं, सामने आप देख रहे हैं। उसके बाद मेरे अकब में अगर आप पीछे देखें तो ये चिन्योट रोड है, यहाँ पर वो सामने देखें दुकानदार ने कितना तजावजात को आगे बढ़ाया हुआ है। ये है नजायज़ तजावजात। एसी साहब हम आगे भी आगे आपको बहुत कुछ दिखाएंगे। आइए, मैंने एक दुकान के साथ खड़ा हूँ, यहाँ पर ये देखें। अब दुकान कितनी है ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये दुकान है और इसके आगे इन लोगों ने तजावजात कितने खड़े करके रखे हुए हैं। एसी साहब ये भी देखिएगा, DCO साहब आप भी देखें। ये है जनाब, ऑनलाइन आपसे बात हो रही है, ये देखें कि ये भी तजावजात है। अगर कैमरामैन दिखाता है तो वो सामने भी तजावजात है। तो ये चीज़ें जो है हमने तो दिखानी है जी। यहाँ पर अगर किसी आला अफसर ने गुजरना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रास्ते को क्लियर किया जाता है, और रास्ता क्लियर करने के बाद जी कि यहाँ पे वफाकी वजीर आ रहा है, फलां आ रहा है, लेकिन गरीब आवाम के लिए कोई रास्ता नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं सरगोदा रोड। आइए जनाब हम आपको दिखाते हैं सरगोदा रोड। नाजरीन सरगोदा रोड के क्या हालात है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा S48 न्यूज़। आइए आपको ले चलते हैं सरगोदा रोड के हालात की तरफ। ये सरगोदा रोड है जी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि रोड के ऊपर जो है गाड़ी को खड़ा किया गया है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर वो भी ये मुकम्मल तौर पर जो है वो यहाँ से ट्रैफिक गुजारने में नाकाम हो रही है। ये तजावजात की वजह है, तजावजात है। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, एक मिनट सर, आप ये बताइएगा कि आपने गाड़ी यहाँ पे खड़ी की हुई है, क्या ये कानूनन जुर्म है या नहीं? जुर्म है ना? जुर्म है। आपने जुर्म किया है? किया है। आपको किसी ने कुछ पूछा तो नहीं है? नहीं पूछा, अभी नहीं पूछा। गाड़ी निकालो। अभी हमने आपको दिखाया कि ड्राइवर खुद कह रहे हैं कि ये कानूनन जुर्म है। इस जुर्म को गवर्नमेंट क्यों नहीं देखती? एसी साहब ये भी देखे आप, ये भी हम आपको दिखाएंगे। जी नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि सरगोदा रोड के हालात क्या हैं। चिन्योट रोड आपने देखा, पिंडी भटिया रोड आपने देखा, अब हम आए सरगोदा रोड पर। यहाँ पर कैमरामैन बशीर साजन साहब आप दिखाएं कि यहाँ पर तजावजात की क्या सूरत हाल है। ख़ासकर ये रक्षा ड्राइवर जो हैं और बाकी रेडीबान जो हैं, उन्होंने क्या कैसे तजावजात बना के रखे हुए हैं। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? नाज़रीन देखें, यहाँ तक की बात कर रहे थे हम, यहाँ तक के ये हालात हैं। ये सामने मेरा कैमरामैन दिखाएगा, ये सामने कट है, यहाँ तक जो है
ट्रैफिक को दुश्वारी कैसे होती है, कोई आगे चला जाता है, कोई पीछे, यहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। ये ट्रैफिक वालों को चाहिए कि इनको वहीं से कंट्रोल करें। अगर यहाँ पर तजावज़ात ना हो तब ट्रैफिक कंट्रोल होगी। एसी साहब ये भी आप देख लें, डीसीओ साहब आपसे भी मैं ये गुजारिश बार बार कर रहा हूँ, ये देखें ये सियाल मोड़ के हालात है। मैंने आपको पिंडी भटिया रोड दिखाया, चिनियोट रोड दिखाया, और अब मैंने सरगोदा रोड दिखाया जो मेन जीटी रोड है, उसके ये हालात हैं। जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी आवाम को सुख का सांस नहीं मिल सकेगा। आज का प्रोग्राम नाजरीन आपने देखा, हकायक पर मबनी ये प्रोग्राम था, और इसमें हमने आपको दिखाया नजायज़ मवेशी मंडी, जो कि हमारे सियाल मोड़ पर एक ही हॉस्पिटल है जिस पर एमरजेंसी इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जाती है, वो भी हमने आपको दिखाई। पिंडी भटिया रोड दिखाया, चिनियोट रोड दिखाया, उसके बाद हम अब सरगोदा रोड पे खड़े हैं। यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि तजावज़ात कैसे हैं। ये हकायक है। तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इससे बेहतर स्टोरी के साथ अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान असगर अली हैदरी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए S48 न्यूज़ और हकायक पर मबनी प्रोग्राम हकायक, क्योंकि अब हकायक से पर्दा उठेगा, हकायक आवाम के सामने आएंगे और हुकूमत को भी ये बताया जाएगा कि हकायक क्या है। अभी हम देख रहे हैं कि हकायक ये है जो आपके सामने है। इंशाअल्लाह अगली एक नई स्टोरी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान असगर अली हैदरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिएगा S48 न्यूज़।